अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, सेफ होंगे और सिचुएशन में अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। हमेशा की तरह प्याम एक और प्रोडक्टिव सेशन के साथ आपके साथ है और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, जो कि अप्रैल 2018 से यूनाइटेड नेशंस ने जो है ये डिक्लेयर किया था कि 3 जून विल बी अ वर्ल्ड बाईसाइकिल डे फ्रॉम ऑनवर्ड्स। और इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ जो पर्सनालिटी आज मौजूद हैं और जो यूथ को रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे साथ यूथ रिप्रेजेंटेटिव और पाकिस्तान आइकॉन मौजूद हैं। मैं छोटा सा तारुफ उनका देती चलूं, बल्कि मैं ये बोलना चाहूंगी कि उनकी अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि मुझे उसको कैटेगराइज करने में और उसको जो है वो शॉर्ट करने में बहुत टाइम लगा। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद हम उन्हीं से बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। We are pleased to announce the International Bicycle Day. We are pleased to announce the woman who's here with us. She is a woman जिन्होंने जो है वो कराकोरम माउंटेन्स गिल्डेड बल्तिस्तान में तकरीबन 4,500 मीटर की हाई जो ग्लेशियर है उस पर साइकिलिंग की, एंड शी इज द फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। शी इज सर्टिफाइड पैराग्लाइडर फ्रॉम आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काबुल. She also holds national records of riding 1,000 kilometer at height of 4,693 meter to Punjab. She registered in Pakistan Book of Records. She is the founder of Peace for Peace, Two Girls Ride. She awarded in Travel to Pakistan Day by PK Travels for promoting tourism. She is ambassador for World Wildlife Fund, and there are a lot of things. I must say, I just want to add one more point. She also conquered Africa's highest peak. It's so literally, I'm just reading this और मेरे मतलब I'm feeling proud कि a woman who is sitting in front of me, उन्होंने इतना कुछ अचीव किया. So you can see a girl on the screen, stunning and I must say a brave girl on the screen. अस्सलाम वालेकुम समर, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm perfectly all right. I'm really feel proud कि मेरे सामने एक वुमेन बैठी हुई है और मैं एक वुमेन को इंटरव्यू करने जा रही हूँ जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी ब्रेव है. लाइक बर्फ और ग्लेशियर और इन चीजों से तो शायद जो एक स्टीरियोटाइप है कि जी मेल्स ही डरते हैं इस चीज पे करने के लिए, आपने वहां पे जाके साइकिलिंग की. that's really awesome, literally. Thank you so much. Thank you. My pleasure. Thank you so much, Samar, for joining us. Thank you so much for giving your time to us. I know you are really busy, or since this is World Bicycle Day, और आपकी और भी बहुत सारी commitments होंगी. So we are really honored and we are really thankful to you कि आपने हमें time दिया. So मैं बस आपके इंटरव्यू से तकरीबन 10-15 मिनट पहले ही घर पहुंची हूँ. We had a small ride today in Islamabad to celebrate World Bicycling Day and to create awareness across. So it went well. अल्हम्दुलिल्लाह. So safe. I know इस चीज के साथ जहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीजों को लेके चल रहे हैं, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है उस चीज के साथ थोड़ा सा ये भी होता है कि यार everything should be safe. Yes. So समझ बात करते हैं, आपकी चाइल्डहुड से बात करते हैं कि आप क्या चाइल्डहुड से ही इसमें स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, लाइक, और या ये टाइम के साथ ज्यादा डेवलप हुआ, लाइक स्पेसिफिकली एथलीट्स वगैरह में एथलेटिक्स की बात करूं? I was a very brave and ambitious kid from the start. So, like, I was a topper in my class, in my, education. Then I used to debate in my school and college days. Then I was also playing outdoor sports in my school. Cycling मैंने एक दिन में सीखा था, like 3-4 hours. मेरे भाई के लिए BMX आई थी, उसने बहुत रोना धोना डाला हुआ था. फिर जब उसकी बाइक आई तो उसको बैलेंस नहीं करना आता था, वो नीचे गया खाना खाने. फिर मैंने बाइक संभाली, वो अकेली पड़ी हुई, तो मैंने कहा चलो मेरे हवाले. तो मैंने उसको प्रैक्टिस की काफी. मैं शुरू में गिरी, और हालांकि बहुत छोटा एरिया था, छत पे मैंने प्रैक्टिस की थी. फिर शाम तक जब मैंने सीखा तो फिर मैंने मेरे भाई को भी सिखाया, अपनी बहन को भी सिखाया. तो लाइक मेरा बहुत शौक था मैं नई चीजें सीखूं, स्किल्स सीखूं. इट वाज फन. लेकिन then I got busy with my education with time, and then my dream was to become
researcher or physicist because my educational background is physics, applied physics. Lekin somehow during my university I got introduced with sports, तो उसके बाद मैंने हल्का फुल्का hiking, cycling और ये चीज़ें शुरू की. गांव में अक्सर हम लोग हाइक्स वाइक्स करते रहते थे क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम दीर, सो इट इज अ माउंटेनियस एरिया. लेकिन उस टाइम आई डिडंट रियलाइज कि यू कॉल इट हाइकिंग और इज इट अ प्रॉपर स्पोर्ट. मतलब हमारे लिए इट वाज लाइक एवरीडे थिंग, यू नो, to go places on by foot and to walk and to hike. So somehow I inherited the genes and the passion from mountains. So then the rest is history. That's great. That's really great. That's really impressive. Samar, as I know, एक stereotype है कि if you belong to that province, तो थोड़ा सा tough हो जाता है. आप इन stereotype से उन चीजों से कैसे deal करते हैं या बाकी आपको इसमें जो है वो issue हुआ इन सब चीजों में? Your background actually it does influence on your lifestyle, and definitely there are your cultural norms and social restrictions. Every area has its own values and, you know, lifestyle. So and when you belong from that region, आपके घर का माहौल भी वैसी होता है. So it doesn't matter where you live in city or you live in village. So there was reflection of all the things or the lifestyle we live in there. लेकिन I had to work along with it. I had to convince my family, especially my mother, and then I had to win her confidence and make her realize the importance of the field I chose for myself, the benefits of it, the long-term impact on my life, and also on national level. So with time, she got understand, and she understood actually, and she got the idea of she is doing something positive. With time, as she saw people respecting me, acknowledging my efforts, so now she feels really proud, and it makes my journey quite easier. बहुत easy हो जाता है when the support of family is there. लेकिन हाँ, restrictions और norms और ऐसी चीजें हैं कि शुरू में आपको उसको बहुत ज्यादा challenge resistance होती है. लेकिन ये है कि you have to keep moving and you have to keep pushing your boundaries. That's how you grow. Criticism अभी भी होता है, like there are still obstacles and hurdles and leg pullers and people who mock at you. But then with time you take it easy कि चलो चलता रहेगा ये आगे. ये एक क्या कहते हैं ना ड्रॉबैक है व्हेन सो स्पेशली मेल्स के लिए भी होता है आई मस्ट से, लेकिन फीमेल्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा होता है. यू नो, अ वुमन इज डूइंग समथिंग जो कि एक बहुत ज्यादा डिफरेंट है सबसे और बहुत ज्यादा एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, तो उसपे ट्रोलिंग और ये सारी चीजें वो कहते हैं ना पर्दे के पीछे छुप के, और वो बुज़दिल जो पहले लोग थे जो कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए ये सोशल मीडिया खास तौर पे जो है वो पर्दे के पीछे छुप के और ऐसी ट्रोलिंग करने में बड़ा वो कीबोर्ड वॉरियर्स. आपने अपनी मदर की बात किया है मुझसे कि वी आर मी एज अ वुमन और मी एज अ पाकिस्तानी रियली प्राउड ऑफ यू. समर, आप अपनी फैमिली में एथलीट्स में पहले थी, आपकी पेरेंट्स में, आपके भाई, आपकी बहनों में, सिबलिंग्स में कोई है एथलेटिक्स में? नहीं, एक्चुअली आई थिंक आई गिव द वो ऐसे इमेज मैं जरूर देती होंगी शायद, क्योंकि काफी लोग मुझे कहते हैं कि आपकी, या तो समझते हैं कि मैं किसी आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ या मेरे कोई बहन भाई बाप दादा चाचू स्पोर्ट. लेकिन आई डोंट हैव एनी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड. लाइक आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी सिंपल मॉडेस्ट फैमिली फ्रॉम दीर, टिपिकल पश्तून फैमिली. And my parents, they wanted me to excel in education, but choosing a very odd field, the idea was very new, um, very critical at that time. लेकिन ये कि अब it's quite easy to understand things, and you know, because I shared all of my activities to them, ताकि वो अगर मैं टाइम के साथ मैं ग्रो करी हूँ, so it is important to कि मेरी फैमिली मेरे साथ ग्रो करे, and they understand कि what I'm doing, what future do I hold. So I have to like talk them out quite often and share all of my projects. बाकी ये है कि I think it depends on a person too कि how hard you work for the goals.
how do you handle challenges. So you learn with time. Time to time experience, we learn with experience and we learn with the time. Mhm. Acha, Samar, how this idea came into your mind कि मुझे जो है वो माउंटेन बाइकिंग या माउंटेन साइकिलिंग करनी है, कैसे ये चीज आपके माइंड को क्लिक किया? और अच्छा, आई वॉन्ट टू रिलेट इट विद वर्ल्ड बाईसाइकिलिंग डे. आज ये आइडिया कोई भी कुछ वहीं से स्टार्ट हुआ. नॉर्मली मैं जब यूनिवर्सिटी जाती थी तो हम यूनिवर्सिटी बस में जाते हैं, तो जितनी भी लड़कियां अक्सर मैं देखती थी बस जो बहुत दूर से आती हैं जिनका बस वाला ट्रैक नहीं भी बनता, सो दे हैड टू स्विच मल्टीपल, वो जो लोकल ट्रांसपोर्ट कोई 3-4 बदल के बेचारी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, ये किसी को पेरेंट्स छोड़ रहे हैं, किसी को भाई छोड़ने आ रहे हैं. और अभी भी हम अक्सर देखते हैं रोड पे अक्सर लड़कियां खड़ी होती हैं, अपने भाई अब्बू किसी का वेट कर रही होती हैं कि कोई उन्हें लेने छोड़ने आए, या किसी की वैन्स लगी होती हैं. So the idea behind World Bicycling Day was quite similar, कि to make bicycle a very very common and normal mode of commute उन लोगों के लिए जो अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट नहीं अफोर्ड कर सकते, उन लोगों के लिए जिनके लिए अपने वर्क प्लेस या एजुकेशनल प्लेस पे जाना बहुत बड़ा चैलेंज है. मतलब अगर किसी की सपोर्ट ना हो तो वो नहीं जा सकते. एंड स्पेशली खवातीन, अक्सर हम देखते हैं रोड्स पे पैदल जा रही होंगी, मीलों जा रही होंगी, वी डोंट केयर. लेकिन वंस दे स्टार्ट बाइकिंग एंड साइकिलिंग, देन दे बिकम द फोकस ऑफ द रोड, कि वो पूरे लोग अच्छा लड़की साइकिल चला रही है. अभी भी इवन जब मैं इस्लामाबाद से आ रही थी अभी बिल्कुल आपके सेशन से पहले, तो एक दफा अगर कोई देखता है ना कि साथ साइकिल से कोई गुजरा है, तो जब उन्हें देखा लड़की, वो दोबारा यूं देख रहे हैं. अच्छा, फिर हो लड़की लड़की, मतलब इट्स वेरी न्यू फॉर देम ना टू सी अ गर्ल ऑन. अच्छा, मसला ये नहीं है कि हरासमेंट का इशू होता है, नो डाउट, कैट कॉलिंग सब कुछ चलता है, लेकिन कुछ लोग इसलिए भी देखते हैं क्योंकि द साइट इज वेरी न्यू फॉर देम. कभी हुआ ही नहीं है पाकिस्तान जैसे उसमें मुल्क में, एशियन कंट्रीज में a lot of stories are there. So when I started cycling, और ये आइडिया जब मेरे माइंड में आया, एक्चुअली आई ट्रैवल, मेरे बहुत जो स्टार्ट का ट्रिप था, आई ट्रैवल फ्रॉम इस्लामाबाद टू पाक चाइना बॉर्डर एज यू मेंशन्ड. सो वो कोई साइकिलिंग या बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट एक्सपेडिशन नहीं था. मैं एक्चुअली आई वांटेड टू एक्सप्लोर नॉर्थ एंड थोड़ा स्लो पेस में साइकिलिंग पे एंजॉय करते हुए देखना चाह रहे थे. बट व्हेन आई केम बैक तो इट बिकेम वायरल और बहुत ज्यादा वो क्रॉस शेयर हुआ, न्यूज मीडिया पे हाईलाइट हुआ. देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, अच्छा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कोई मैंने कर दिया है. And when I went there and I met the community, I discovered the landscape, mountain ranges, कराक्रम हाईवे. फिर मैंने रियलाइज किया अच्छा ये तो वो माशी तेलुम की किताब में जो हम पढ़ते हैं तो उससे बहुत डिफरेंट है, वो बहुत ड्राई पाकिस्तान हमें दिखाती है, रियल में तो इतने मजे का है. And there are a lot of spaces untouched, unutilized. So why not to explore it more through cycling, and why not to promote action sports on the mountains? अभी आप खुद देखें, इंटरनेशनली अगर आप कंपेयर करें, इंटरनेशनली कोई इतने बड़े माउंटेन रेंजेस या इतना बड़ा मेजेस्टिक लैंडस्केप किसी के पास नहीं होगा. नेपाल से शेयर होता है वो पाकिस्तान में आता है. पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिसके पास 3 बड़ी माउंटेन रेंजेस, 5 हाईएस्ट पीक इंक्लूडिंग सेकंड हाईएस्ट K2, फिर लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स, फिर हाई एल्टीट्यूड लेक्स तो इतनी ज्यादा हैं, इंक्लूडिंग कुछ पीक्स भी ऐसी हैं, दे आर अनक्लाइम्ड अनसीन वर्जिन लेक्स, वर्जिन बीचेस. साउथ की तरफ जाएं तो ये खाली नॉर्थ का, तो मतलब पूरा पाकिस्तान इतना डाइवर्स है. देयर इज नो स्पॉट फॉर बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग, राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, जो फ्री डाइव आप उसे कहते हैं, विंग सूट्स पे जो होते हैं, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की जितनी कैटेगरीज देख लें, वी हैवंट इवन स्टार्टेड इट येट. तो द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड माई एक्सपेडिशंस वाज कि जब मैंने वो ब्याफो वाला भी कर रही थी ना, तो मैं चाह रही थी मैं किसी ऐसी जगह साइकिलिंग करूं जहां पे किसी ने एक तो इमेजिन ना किया वहां साइकिलिंग हो सकती है. So it will shift the mindset of the community. अच्छा ये sports भी exist करती है and पाकिस्तान में doable है. Plus the area should be highlighted. So ब्याफो का जब मैं जा भी रही थी उस टाइम back in 2016, मैंने 1-2 रिपोर्टर्स और ऐसे लोगों से बात की कॉमन. मैंने कहा मैं ब्याफो जाऊंगी. अच्छा कहते हैं वो किस कंट्री में है? So they didn't even know कि it exists in पाकिस्तान. तो इवन एक रिपोर्टर मुझसे पूछ रही थी 2015 में जब मैं वो खुंजराब वाले की, कहते हैं अच्छा खुंजराब किस मुल्क में, आप कहाँ गई थी साइकिलिंग करने? मैंने कहा मैडम ये आपके बॉर्डर पे पड़ा है. तो खैर अब तो बहुत कॉमन हो गया खुंजराब जाना. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, एंड then I wanted to push boundaries and to represent Pakistan internationally. So Africa was the part of it. To reach the roof of Africa, it's a commercial peak, hikeable है, like
people climb it normally, लेकिन I want you to try cycling over it. तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, देखते ना हुआ तो खैर अब समिट तो हो जाएगा. लेकिन इट्स वेरी क्योंकि इतना शार्प पीक नहीं है, बहुत फ्लैट, और इट्स अ डोरमेंट वोल्केनो, किसी एक जमाने में वोल्केनो था, तो थोड़ा एरिया ऐसे था कि इट वाज डूएबल. तो मैंने अपनी रिसर्च के बाद मैं साइकिल लेके अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 दिन का एक्सपीडिशन था, इट वेंट क्वाइट सक्सेसफुल. And also it became the another landmark in my career. उससे मैंने बहुत सीखा. Then I got selected in United States for a sports mentorship program by ESPNW and US State Department. So with other 15 females from different continents and country, I was selected in Pakistan. So I was representing Pakistan. I was learning as an athlete, and physically, mentally, socially, business wise, like there was an entire area to it. Then I realized catch up internationally, so there are like पूरी sports industries exist करती हैं, और हमारे पास sports में जब नाम लिया जाता है तो we only have cricket, which is good कि it is growing, लेकिन all the other athletes and sports वो तो काफी सफर कर रहे हैं. Then we don't have proper coaches, nutritionists. There should be a sports channel dedicated to all the sports, जैसे ESPNW है, या बहुत और भी बहुत सारे चैनल हैं. So that was the very very biggest opportunity to learn as an athlete, to implement all those learnings back in Pakistan. That's how I discovered my initiative summer camp, जिसके अंदर आज हमने राइड कंडक्ट कराई थी. So, अच्छा, आपके प्लेटफॉर्म पे आप जो हैं वो एज अ साइक्लिस्ट आप पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करती हैं. सो वर्ल्ड बाईसाइकिल डे पे यू आर डूइंग लाइक साइक्लिंग जो आप होगा, और उसके अलावा आप इस डे में क्या आपके प्लेटफॉर्म से होता है सेलिब्रेट करने में? अच्छा, नॉर्मली वन डे इवेंट्स तो होते हैं ऐसे, जो फेमस डेज होते हैं, ताकि उन डेज की अवेयरनेस और इम्पोर्टेंस पाकिस्तान में शेयर की जाए विद प्रैक्टिकल एग्जांपल. सो इंटरनेशनल वुमेन डे पे एक राइड हुई, जैसे आज वर्ल्ड बाईसाइक्लिंग डे, उस पे एक राइड हुई. मल्टीपल ऐसे इवेंट्स में हम करते रहते हैं वन डे. देन देयर आर ट्रेनिंग कैंप्स with bicycling. Luckily, when I was coming back from US, क्योंकि I was mentored by the biggest snowboarding company in United States, Burton Snowboards के साथ ही मेरी mentorship थी. तो उधर मैंने महीना डेट स्पेंड किया, एंड आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड व्हेन आई वाज कमिंग बैक, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान में स्नोबोर्डिंग लॉन्च करूं, व्हिच इज अनदर एक्शन स्पोर्ट्स. तो स्नोबोर्डिंग का क्योंकि एथलीट्स नहीं है, कोच नहीं है, तो बहुत नई चीज थी मेरे लिए. मैंने उनको कमिट तो कर दी कि ठीक है मैं करूंगी. फिर देन आई हैड टू कम बैक. मैंने यूट्यूब से उसको वीडियोस देखा कैसे करेंगे, टिप्स विप्स लिए आगे पीछे से, एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. तो 1-1.5 साल मैंने लिया खुद सीखने के लिए. मैं बहुत ज्यादा गिरी, इंजरीज भी मेरी हुई बहुत सीवियर. But then finally we launched in this winter last year. भी अभी ये दूसरा साल है कि with the help of my friends, and there are like local sports clubs, we conducted multiple skiing and snowboarding camps. चतराल में, नलतर में हुए 1-2 इवेंट्स, गिलगित में. So new sports, the objective is to introduce. मेरा तो खैर कन्वेंशनल स्पोर्ट्स तो चलता रहेगा. मैं एसोसिएशन फेडरेशंस के साथ काम नहीं करती. दे आर रियली स्लो. प्लस इट्स वेरी हार्ड टू मेक देम अंडरस्टैंड, क्योंकि वो वही पुराने स्टोन एज में बैठे हुए हैं. बट स्पोर्ट्स फील्ड इज रियली रियली एडवांस एट द मोमेंट ग्लोबली अगर आप देखें, एंड वी नीड टू लर्न अ लॉट. हम लोग बहुत पीछे हैं अभी बाकी कंट्री से, फिजिकली, मेंटली, हाँ, रिसर्च में, कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में. सो देयर इज लाइक पूरा एक यूनिवर्स हमने बनाना है इसके इर्द गिर्द अराउंड स्पोर्ट्स. Exactly. I totally agree with you, Samar. Unfortunately, हमारे पास naturally इतने सारे जो sources available हैं, सिर्फ उनको थोड़ा सा enhance करने की जरूरत है. वो zip lining हो, हमारे पास एक पूरा पहाड़ी सिलसिला एक नहीं बल्कि multiple मौजूद है. हमारे पास hiking के लिए multiple जगह मौजूद है हमारे लिए. मतलब mountain biking हो, bicycling हो, बहुत सारी चीजें हैं जो available हैं. लेकिन unfortunately हम उन चीजों पे उस तरह properly दिया नहीं जा रहा, ध्यान नहीं दिया जा रहा. Even we have sports federation and multiple departments, but वो उस चीज को प्रॉपरली उस तरह एनहांस नहीं किया जा रहा. हमारा मकसद भी आपको यहाँ पे इनवाइट करने का एक तो ये था कि वी रियली वांट टू एक्नॉलेज यू. यू आर प्राउड ऑफ आवर नेशन. एज अ वुमेन, मैं शायद एज अ वुमेन डबल एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि वुमेन इज सिटिंग देयर एंड द पीपल आर एक्नॉलेजिंग हर. सो मैं उस लिहाज से कहूंगी कि मैं डबल एक्साइटेड हूँ. लेकिन
अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस तरह प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। और पैगाम का मकसद ये है कि यूथ के जो इश्यूज हैं, वहाँ वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, वहाँ वो किसी चीज से रिलेटेड हो, वो चीजों पे सोल्यूशन पे बात किया जाए, ना कि इश्यूज पे बात किया। जैसे आपने बहुत सारे सोल्यूशंस बताए कि यू गाइज आर वर्किंग, यू गाइज आर कंडक्टिंग मल्टीपल थिंग्स और मेंटोरिंग, उन सब चीजों में भी आप जो है वो इतनी सी एज में जो है वो आप इन्वॉल्व है। तो that's really inspiring, it's really awesome। अच्छा, since you are an role model, you are an youth icon, और आप एक इंस्पिरेशन है मल्टीपल गर्ल्स के लिए, स्पेशली मैं कहूंगी, यूथ के लिए तो है लेकिन गर्ल्स के लिए कहूंगी। सो आपने जैसे स्टार्ट में भी थोड़ा सा बताया कि थोड़ी सी ट्रोलिंग होती है, थोड़ी सी ज्यादा ही होती है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस तरह किस तरह से करें। वुड यू लाइक टू शेयर सम टिप्स विद आवर गर्ल्स के ऐसी इन चीजों में जब आप आते हैं, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में या किसी भी ऐसी फील्ड में आते हैं, तो जो ट्रोलिंग होती है, हाउ दे कैन डील विद दीस टाइप ऑफ थिंग्स? एक तो ये देखें कि इट्स अ यूनिवर्सल डिजीज, इवन विद इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज, योर लोकल पाकिस्तानी टीवी सेलिब्रिटीज, सिंगर्स, स्पोर्ट्स वुमेन, जितनी मॉडल्स वगैरह भी, तो जितनी भी पब्लिक फील्ड में है हु वर्क एज अ पब्लिक फिगर, जिनका सब कुछ हाईलाइटेड है सोशल मीडिया पे, नथिंग इज हिडन, क्योंकि उनका वर्क ऐसे है। सो आप नीचे कमेंट्स में जाएंगे, एक रैंडम रुखसाना बीबी को किसी के बालों से मसला हो रहा होगा, एक रैंडम अमजद साहब को किसी के कपड़ों की लेंथ से मसला हो रहा होगा। सो इट्स विद एवरीवन। व्हेन आई स्टार्टेड स्पोर्ट्स और मुझे क्रिटिसाइज किया गया अबाउट, और जेंडरली करते हैं कि अच्छा ये तो लड़की है, ये क्या चलेगी, साइकिल चलाना तो दूर की बात, ये तो ग्लेशियर पे चल ही नहीं सकती, ये तो क्लाइंब ही नहीं कर सकती, इसको तो उठा के लेके गए होंगे। भाई मेरी भी टांगे हैं, आपकी टांगे हैं तो मेरी भी हैं, और मैं व्हील चेयर पे तो नहीं चल रही, मैं रोजमर्रा चलती हूँ, भागती हूँ। आई एम फ्रॉम अ माउंटेनियस रीजन, व्हाई कांट आई डू दिस इफ आई डू प्रॉपर ट्रेनिंग। शुरू शुरू में मुझे बहुत ज्यादा वो होता था कि अच्छा मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ, उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, लाइक आई एम फॉलोइंग माई ओन पाथ, मुझे किसी के बारे में कुछ पता नहीं है, कौन कितना पुराना गुरु है, कौन क्या है। आई डोंट इवन नो देयर नेम्स, एंड व्हेन 3-3 महीने कैंपेन्स चल रही हैं आपके खिलाफ जस्ट बिकॉज यू हैव अचीव्ड समथिंग, then you realized, अच्छा शुरू में काफी डिप्रेशन हुआ, and then with time I realized कि यार it's with everyone, and if they are criticizing it means I'm doing something, I'm not selling ice cream के सब कुछ खुश हूँ। क्रिटिसिज्म उन लोगों पे होता है जो अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहे हैं एटलीस्ट, और उन्हीं लोगों से होता है who can't do anything in their own life, so they take out the grudges on others, so it's a psychological thing। हाँ, so it's a human nature, and when you want to be productive और आपके goals इतने ज्यादा बड़े हैं, आपने इतनी ज्यादा मेहनत करनी है, आपने proper एक schedule follow करना है, then you don't have time for these useless things। आपका टाइम प्रोडक्टिव है, कोई कहते रहे, प्रैक्टिकली आपको कोई फिजिकली तो पकड़ के नहीं रोक रहा ना, मतलब आप करें, इन्वेस्ट योर मनी, इन्वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर यूथ, रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी कोई भी नया बंदा मुझे मैसेज करता है तो मैं दो कैटेगरीज होती है, मैं सिर्फ उन्हीं को रिस्पॉन्स करती हूँ जो खुद भी एफर्ट करते हैं। एक जो कहता है हमने साइकिलिंग करनी, हमें आइडिया दें। भाई आपको मैं क्या आइडिया दूं, आपने कोई रिसर्च नहीं किया, आपने माउंटेन बाइकिंग करनी है, आपने साइकिलिंग करनी है, आपने प्रोफेशनल करनी है, आपने रिक्रेशनल करनी है, आपने कोई एक्सपीडिशन करना है, व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ इट इन योर फ्यूचर। पैशनेट भी इतना नहीं होता, जब मैं थोड़े से बताती हूँ कि अच्छा ये तो इतना मुश्किल है, कौन करे, तो फिर it's not an easy thing। if it was easy everybody would do it, right? और इवन फीमेल्स जो स्पोर्ट्स में आना भी चाहती हैं, उन्हें भी मैं यही कहूंगी कि इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। आई वांट टू encourage all the females, they should join sports if they think it as a career, if they are passionate enough to do sports, if they love sports, because इसमें it's a very challenging field। Physical challenges तो है ही, then there are financial challenges, then there are social norms and restrictions, stereotypes, barriers, so you have to face even harassment on daily basis, so you can't cry, you can't complain, whatever I've said it to create awareness, क्योंकि I don't feel personally threatened by anyone's opinion or any challenge। अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स आपको इतना ज्यादा ग्रो कर लेता है इन नॉट ओनली इन योर करियर बट ऑल्सो इन योर पर्सनल लाइफ। you become very strong, you get like strong nerves, strong confidence बहुत आ जाता है, you get patience and you think critically and you always think about solutions,
problems हर चीज में होती है, but you have to think about solutions every time. So for criticism, just avoid it. Like, this is the best thing. You can't do anything about it. Exactly. Thank you so much. Honestly, ये चीज अनफॉर्चुनेटली ये चीज बहुत बढ़ रही है, जो जैसे आपने सेम टर्म यूज किया कि कीबोर्ड वॉरियर्स, लेकिन ये है कि क्रिटिसाइज भी उसको किया जाता है जब आप उस जैसा बनना चाहते हो, एंड आप में उतनी करेज नहीं होती, आप में उतने गट्स नहीं होते कि आप वो कर सकें, तो फिर आपके पास कुछ और नहीं बचता सिवाय इसके कि वो उनकी कामयाबी पे रोने के. सो Samar, you are a founder of Peace for Peace, Two Girls Ride. Would you like to share कि ये क्या है for audience और कैसे Actually, इसका काम? I couldn't find an editor to update my Wikipedia, तो वो ये बहुत काफी पुरानी चीजें, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो मैं स्टार्ट करना चाह रही थी, एक दो इवेंट्स तो बहुत सक्सेसफुल गए. Pace for Peace was the idea actually when I was working with my friend. There was another female जिनके साथ मैंने travel किया था फुंजराब तक. So we wanted to create like awareness rides and events cycling के throughout the country. Then she got busy her with her job and all, and when I started solo and I started doing expeditions and all, तो फिर I left it and I went to US, and then उन्होंने मुझे सिखाया how to brand yourself as an athlete, how to launch sports businesses in Pakistan, क्योंकि there is no such idea. Entrepreneurship का लफ्ज बहुत यूज करते हैं, स्टार्टअप का, लेकिन आपको वहां पे स्पोर्ट्स स्टार्टअप कभी नजर नहीं आया होगा. Very rare, very new idea. And there are a lot of ideas for sports business. So when I came back, I thought कि मुझे क्योंकि हम सब ने अपने एक्शन प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने थे in our country. So instead of launching a project, I started my own initiative. It's called Summer Camp. Under Summer Camp, I conduct mountain biking, snowboarding, and mountaineering courses with my friends, जो professional trainers हैं. I create awareness, I spread the word to make and create an impact on youth, ताकि वो जरा outdoor adventure की तरफ आएं. So some courses are like professional trainings होती हैं. अगर कोई professionally नहीं भी आना चाहता, many people join it for the sake of fun and recreation. Cycling कौन नहीं करना चाहता, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं, even work oriented ladies, they want to cycle, लेकिन उनको साइकिल बैलेंस भी नहीं करना आता. तो कुछ लड़कियों को जब सिखाते हैं, उनको बिल्कुल पकड़ के बच्चों की तरह पहले साइकिल बैलेंस करना सिखाते हैं स्क्रैच से, फिर उनको गियर्स, ब्रेक, ट्रैफिक रूल्स, a lot of things. So I want to grow Summer Camp, and I want to launch different projects in different areas, especially underprivileged communities में. अगर आप देख लें, क्योंकि whenever you talk about sports and tourism, it always revolves around north. हालांकि हमारे पास साउथ भी है, we have पंजाब, we have बलोचिस्तान तो बिल्कुल ही untouched, like इतना बड़ा, like half of Pakistan, and it should be promoted via tourism, via sports, counseling, training sessions. Okay. So, Samar, you're doing a lot of things. अब इतनी यंग एज में आपने इतना सब कुछ माशाल्लाह अचीव कर लिया है. सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? आप इस एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को नेशनली जो है वो ओलंपिक्स और इन चीजों में पार्टिसिपेट करना चाहेंगी, या लाइक व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स फॉर पाकिस्तान एंड फॉर योरसेल्फ? I would love to participate and represent Pakistan on international platforms, whether it's championships or extreme expeditions or record attempts, as I've been doing it. Plus, I want to launch a lifestyle of sports, so it doesn't end with me. There should be athletes doing and promoting mountain biking even after me. There should be snowboarders, there should be coaches, there should be sports journalists, there should be nutritionists, there should be sports managers and sports management agencies जिसका कोई concept नहीं है पाकिस्तान में कि athlete management क्या होती है, how to bring projects for them, how to sponsor them. ये चीजें हम कुछ सीधा करेंगे रास्ता तो पीछे वालों के लिए आसानी होगी. And I alone can't do it. Like, there are individuals who are working on it. And I'll urge through your platform कि अगर कोई इन चीजों को समझता है, so they should come forward
launch a foundation and you will be a pioneer in it, क्योंकि at this time it is us who have to start these initiatives for our future and generations. um, we can't rely completely on government, so private sectors can do a lot, media can do a lot in projecting athletes and promoting them, ताकि उन तक वो रिस्पेक्ट और वो एक्नॉलेजमेंट जाए जो डिजर्व करते हैं. थैंक यू समर. इस प्लेटफॉर्म से आई वुड लव कि हमारे साथ जो है जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं दे आर बेसिकली यंगस्टर्स. सो फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म वी रियली लव के और हम बहुत इस चीज को विल बी प्राउड कि अगर ये चीज हम आपके साथ कोई आपकी इस चीज में हाथ बटा सकें और आपका जो है वो मतलब आपको असिस्ट कर सकें इस चीज में, इफ वी कैन डू समथिंग फॉर द वेल बीइंग ऑफ आवर यंगस्टर्स. Thank you so much. we will be really प्राउड कि अगर हम इस चीज में आपकी हेल्प कर सकें. अच्छा समर, आप एंड पे आपसे, बल्कि मैं इससे पहले कुछ कमेंट्स शेयर करूंगी. हमारे पास बड़े पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह. वी हैव सच यूथ जो कि काफी अच्छा कमेंट्स देते हैं और आई वुड रियली लव टू रीड दोज कमेंट्स. बिलावल खान सोलंकी हैं, ही इज सेइंग कि प्राउड ऑन यू समर खान. Saima Ali joined us. She's saying Zabardast. Another comment is brave girl. We have Muhammad Irfan Taj with us. He said, salute to you, Samar Khan, daughter of nation. Exactly. She is the proud of our country. Okay, he's asking, do you share your vlogs or like other vloggers? Thanks to my friend circle, they pushed me to launch my YouTube. हालांकि मेरे पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है एक्सपीडिशन का, राइडिंग का, वीडियोस बहुत सारी होती हैं. अभी रिसेंटली लॉन्च्ड आई एक्चुअली लॉन्च्ड माय यूट्यूब चैनल लास्ट ईयर, लेकिन अभी रिसेंटली आई स्टार्टेड प्रमोटिंग इट. मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, एवरीथिंग गोज बाय द नेम ऑफ समर खान. तो यू कैन वॉच माई वीडियोज, लिंक्स एंड ऑल द अदर डिटेल्स आर मेंशन्ड. उस पे आपको मेरी एक्टिविटीज का पता चल सकता है. सो समर, जाते जाते आप जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो कि यंगस्टर्स आपको सुन रहे हैं, आप उनके लिए कोई कमेंट, कोई मैसेज शेयर करना चाहें प्लीज. अच्छा, विद द आंसर कि यस इट इज सेफ. कुछ एरियाज चैलेंजिंग है, बट आई ट्रेवल्ड इन अ कपल ऑफ एक्सपीडिशंस. आई ट्रेवल्ड सोलो, लेकिन फिर मैंने प्रिकॉशन ये लिए थे कि आई ट्रैवल फ्रॉम फजर टू मगरिब, मतलब अंधेरा पहले से अंधेरा स्टार्ट होने से पहले मैं अपना जो राइड होती थी वो ख़त्म कर देती थी. प्लस अगर मैं किसी पहाड़ पे जा रही हूँ एक्सपीडिशन पे, तो मुझे फिर लोकल टीम को हायर करना पड़ता है हु नो अबाउट द एबीसी ऑफ ग्लेशियर्स और माउंटेन्स जो आपको लेके जाते हैं स्टेज वाइज. सो काफी सारी, खैर इसके बारे में पूरे डिटेल ब्लॉग्स और नोट्स मैंने लिखे हुए हैं ऑन माय फेसबुक पेज, आप वहां से भी डिटेल्स ले सकते हैं. माय मैसेज इज के इफ यू वांट टू स्टार्ट स्पोर्ट्स और एनी अदर फील्ड, कोई भी ऐसी फील्ड जो थोड़ी चैलेंजिंग और ऑड हो, स्पेशली फॉर वुमेन, पहले ये है कि उसके बारे में बहुत बहुत ज्यादा रिसर्च कर लें. यू शुड हैव कमांड ओवर योर फील्ड कि आप करना क्या चाह रहे हो, उसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या आएंगे. Then you have to prepare yourself. Then you have to talk your family and conversations को, discussions को जरूर लाएं अपनी लाइफ में, क्योंकि a lot of girls they reject the ideas जो भी उनको आता है करियर का without even talking it with their families कि अच्छा उन्होंने तो मानना ही नहीं है, मतलब आप बात तो करके देखें, क्या पता मान जाएं. So it's a big decision. You can't reject any idea like this. Plus work on your skills are very very important for the future days, for the coming years. You should be skillful, you should have multiple skills. और दूसरे कि अपने गोल्स के लिए काम करें. सो इन फ्यू इयर्स रेजिस्टेंस आएंगे, देयर विल बी चैलेंजेस, बट यू विल सक्सीड वेरी सून. सो कीप वर्किंग. Thank you so much. Exactly. Whenever we want to achieve something, we should take first step. उसके बाद, क्योंकि कहते हैं ना, कामयाबी का रास्ता इतना आसान नहीं होता. आपने भी बहुत कुछ फेस किया है, and then now you are a proud woman, you are a proud daughter, you are a proud sister. So thank you so much, Samar. Thank you so much for joining us. I know you are really tired. Thank you so much for giving us your time and और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस और अपने आइडियाज शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
सो व्यूअर्स, आज आप मिले समर खान से, जो कि पाकिस्तान का प्राउड है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया और पाकिस्तान को बहुत सी जगहों पर रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो है वो पोर्ट्रे किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने कमेंट किया, जिन्होंने जो है वो समर को एक्नॉलेज किया, समर के लिए मैसेजेस किए, हमें एक्नॉलेज किया। प्याम के प्लेटफॉर्म से ये एफर्ट्स चलती रहेंगी, हम यूथ के बारे में और यूथ के इश्यूज के बारे में, उनके सोल्यूशंस के लिए स्पेशली बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।